लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अम्मी भी दिखती कि कैसे पहुंचती है तो उस बॉक्स की तरफ। मामी, मुझे आपके कोई जेवर नहीं चाहिए। अब मुझे बस वो बॉक्स देखना था। हाय हाय, ऐसा क्या है उस बक्से में? वो मेरे बाबा। बाबा? तूने तो कहा था कि तेरे बाबा नाराज हैं तुझसे। हाँ, वो मेरे बाबा को नक्शाकारी करने का बहुत शौक है। हाँ, मैंने सोचा उस बॉक्स के अंदर एक सॉरी कार्ड डाल के भेज देती हूँ। हो सकता है ना कि मेरे बाबा मुझे माफ कर दे। कि बाबा को मनाने के लिए बक्सा चाहिए तो नील के साथ बाजार जाके ले आ। अब मेरा ही बक्सा क्यों? ए महारानी, ये कपड़ों की पोटली ले जाएगी अपने कमरे में। ओ भयंकर, ये मेरे कपड़े, मेरा सामान, ये सब ऐसे बिखरा हुआ क्यों पड़ा है यहाँ पे? क्या है ये सब? अरे अब लग रहा है ना जीता जागता कमरा। ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में कोई इस कमरे के अंदर रहता है। देखो तो, ये मेरा फेवरेट टी शर्ट। फेवरेट टी शर्ट। शेजान, मेरी फेवरेट टी शर्ट है, वो छोड़ो उसे। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? ऐसा लग रहा है मेरे कमरे में साइक्लोन आ गया है। अपना सामान रखने के लिए तुमने जंगलियों की तरह मेरा कबर्ड खाली किया, और क्या रखने के लिए? अपना थोड़ा सा सामान और एक पोटली। नहीं नहीं, चीजें तो और भी हैं। और क्या चीजें हैं तुम्हारे पास? बहुत सारा सामान। ओ भयंकर, अबे ओ शेजवान, खाने पीने की चीजें कबर्ड में कौन रखता है? अरे आपको याद नहीं मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे रात को बहुत भूख लगती है, तो हॉस्टल से ही कुछ चटर पटर खाने की आदत है। अरे मिस चटर पटर, ये तुम्हारा हॉस्टल नहीं है। तो एक काम करो, अपना सामान निकालो और मेरा सामान फोल्ड करके कबर्ड में डालो, वरना मैं कह रहा हूँ। वरना क्या करेंगे आप? चलिए मारिए मारिए मुझे आप। ये देखिए, मैंने ना कराटे सिखाया, अपने आप को डिफेंड करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। शेजवान बनी कराटे। किसने कहा कि मैं तुम पर हाथ उठाने वाला हूँ चाहत? मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। जैसे कि अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, तो उठ जा अब तलाश में, परवाज़े परवाने की आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाला लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। किसी का हाथ नहीं तो सर पर यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं। जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है। जरूरत यहाँ मर्जी की और जुर्रत की है, ताकत की है, आफत की है, माकत की, इबादत की, अदालत है, चाहत की, मोहब्बत की, अमानत की। जितने की आप आदत की है, शौहरत की है, लालच की है, तेरे भाई जैसा कोई हाड़ीच नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अब नील, अब जरा आप हटने की जहमत करेंगे? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। एक काम करो, फ्लोर पर गद्दे डाल दो और सो जाओ। फ्लोर पे? मतलब? मेरा मतलब ये है कि ये बेड सिर्फ मेरा है। हर बार मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? ये इन्हें भी तो एडजस्ट करना चाहिए ना।
अगर मैं फर्श पे सोऊंगी और अगर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े आ गए तो फिर आदत हो जाएगी। मतलब अम्मी मुझे डालनी ही नहीं है नीचे सोने की आदत। सुनो, वो विंडो बंद करो। विंड चैम की आवाज सुनकर मुझे ठीक से नींद नहीं आएगी। मैं क्यों आपकी बात सुनूं? मैं क्या आपकी गुलाम हूँ? मैं नहीं बंद करूंगी। नहीं बंद करोगी? नहीं। तो ठीक है, मैं अपने हाथों से बंद कर देता हूँ, वरना तर 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 करके मुझे इरिटेट करेगा। आपको क्या ये मेंढक लगती है जो टर 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 करेंगी? मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे इन्हें हाथ लगाएंगे। इन्हें? तुम क्या घर पे हर एक चीज को रिस्पेक्ट देती हो? एक काम कीजिए, साइड में हटिए ताकि मैं इन्हें बंद कर सकूं और इन्हें भी बंद कर सकूं। नो नो नो, मुझे विंडोज ओपन चाहिए। अब दूर हटिए, दूर हटिए। ये क्या किया आपने? इसमें से भी अम्मी का एक झुमका गिर गया है। इसमें मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी जो आपने घुमा दी। आखिरी निशानी? एक मिनट, तुम्हारी माँ तो जिंदा है ना? वो मिसेस बेग है, मेरे बाबा की दूसरी बीवी। मेरी अम्मी का इंतकाल तो बचपन में ही हो गया था। I'm sorry। लेकिन आपने अभी झुमका घुमा दिया। मुझे नहीं मजा, मुझे मेरी अम्मी का झुमका चाहिए चाहिए चाहिए। रोना बंद करो, मुझे दो, मैं ये लगाता हूँ और तुम्हारा झुमका भी ढूंढता हूँ मैं। तुम बेड पे बैठो जाके प्लीज। मैं ढूंढता हूँ। अरे ढूंढ रहा हूँ, रोना बंद करो यार, मैं ढूंढ रहा हूँ। सुनो चाहो, तुम भी जरा नजर मारो, शायद से तुम्हें भी मिल जाए। कहाँ से दिखाई देगा अम्मी का झुमका? वो तो आपने घुमा दिया। कहाँ है यार झुमका? कहाँ गिर गया? मैंने तो सच में बेचारी की माँ का झुमका घुमा दिया। सॉरी आंटी, किसी को खोने का तो क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और मैं नहीं चाहता किसी को दुख के साथ जीना पड़े, चाहे वो मेरे दुश्मन की बेटी क्यों ना हो। सॉरी। ओ भयंकर, इसका मतलब ये जानबूझ के मुझसे मेहनत करवा रही है। ये सो रही है, लेकिन कल सुबह भगवान इसे मुझसे बचाए। देख रही हो ना चांद की अम्मी, आपकी बेटी हाथ से निकलते जा रही है। संभाल लीजिए इसे। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। हेलो। प्रणाम व्यास जी, मैं बोल रहा हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है फोन मत किया करो। मैंने बस पूछने के लिए फोन किया कि आपको मेरा भेंट मिल तो गया होगा ना। इसका कोई उपयोग होगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है भेंट भेज के तुम परिवार के निकट आ जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा।
फोन करके मेरा और अपना समय नष्ट मत किया करो। ख्वाब था, मतलब सच में एग्जाम नहीं है। लेकिन इतने सारे अलार्म कैसे लगा दिए? ये अलार्म क्लॉक कौन लगा दिया? अरे खबर ही इतनी खुशी वाली तो मैंने सोचा तुम्हें धमाके के साथ उठाना चाहिए, धमाके के साथ। कौन सी खबर? चाहत वो तुम्हारी अम्मी का झुमका बरेली के बाजार में गिर गया था, वहीं से आ रहा हूँ मैं, वहीं से लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपको मिल गया? हाँ, मैं भी कितना स्टूपिड था, मैं भी पागलों जैसे यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, टेबल के नीचे, चेयर के नीचे, बाथरूम में, कारपेट के नीचे, लेकिन मिला भी तो कहाँ? तुम्हारी मुट्ठी में। देखिए, आपने शुरुआत की, आपने क्यों कहा मुझसे कि फर्श पे सो जा? ए नील की बुआरी, ये सुबह हुई या नहीं तेरी? आज पहली रसोई है। पहली रसोई? ओ भयंकर, पहली रसोई? तो मुझे तो तुम्हें पनिशमेंट देने की जरूरत ही नहीं है, मामी खुद दे देगी, है ना? हाँ। नील, ये पहली रसोई क्या होती है? चाहत, तुम इस घर की नई बहू हो ना? हाँ। तो तुम्हें सबके लिए खाना बनाना होगा, उसे कहते हैं पहली रसोई। ओह गॉड, खाना बनाना होगा? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। I'm so sorry नील, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। आप तो शेफ है ना, आपको तो खाना बनाना भी आता है। देखिए नील, मैं ना कान पकड़ के आपसे माफी मांगी हूँ, प्लीज नील, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। नील, आप चाहते हैं कि आपके घर वाले मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाए? अगर खा लिया ना तो सबको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। प्लीज नील, प्लीज प्लीज हेल्प कर दीजिए। नील, आप अपने घर वालों के बारे में सोचिए ना, ऐसे कोरोना के वक्त में आप चाहते कि वो हॉस्पिटल जाएं? इट्स नॉट सेफ। नील प्लीज, नील मेरी मदद कर दो प्लीज। ठीक है, बंदर की तरह उछलना कूदना बंद करो। तो सुनो, पहली रसोई की शुरुआत होती है अन्नपूर्णा सम्मान से। ये क्या है नील? अन्नपूर्णा सम्मान, मामी इस घर की अन्नपूर्णा है, तो तुम्हें उन्हें एक अलग तरीके का रिस्पेक्ट देना होगा। अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट से खुश हो गई, हाँ, तो तुम उनसे कुछ भी मांग सकती हो। यानी वो बक्सा भी मांग सकती हूँ? हो सकता है उसमें बाबा ने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा हो। हाँ, मैं तैयार हूँ नील। अब बताइए कैसे करता है ये अनुपम सम्मान? अरे अनुपम सम्मान नहीं, अन्नपूर्णा सम्मान। और अभी ध्यान से सुनो, मैंने तो कभी नहीं सुना इस अन्नपूर्णा नमस्कार के बारे में। अच्छा, वैसे मुझे पता भी था इनकी रस्मों के बारे में। तो कुछ भी करके बस मामी को इम्प्रेस करना है, ताकि बाबा की भेजी हुई बॉक्स तक पहुंच पाऊं। आ गई महारानी जी आप? जी मामी। अरे रुक क्यों गई? तो पकड़ थाली और शुरू कर रस्म। अच्छा हुआ नील ने मुझे अन्नपूर्णा नमस्कार के बारे में बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं होता कि रस्म कैसे होती है। कहीं माता तो नहीं आ गई इसमें? सबसे पहले तुम्हें ऐसे करके उन्हें प्रणाम करना होगा, और आरती की थाल लेकर उसमें से टीका लेके उनके माथे पर ऐसे और उनके चेहरे पर ऐसा लगाना होगा।
नेक्स्ट स्टेप? तुम अन्नपूर्णा के मुंह में कच्चे चावल लेकर अर्पण करोगी। ये है अन्नपूर्णा सम्मान। नेक्स्ट स्टेप? डंडा। डंडा। बचाओ मुझे, माता आ गई इसमें, बचाओ मुझे, कोई है, कोई है, बचाओ मुझे, ये डंडा से मारेंगे मुझे। लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की। अरे क्या हो गया? अरे क्यों शोर मचा रखा है? मेरा पूरा घर सर पे उठा रखा। अरे ये भिक्षा मांगने वाले को अंदर किसने आने दिया है? चल चल ऐसे बाहर चल। अरे मैं जानता हूँ तुम बहरूपिया को। अरे गोदावरी की शक्ल बना के आया है। चल चल। नहीं मैं गोदावरी हूँ। इसमें माता आ गई है, माता डंडे से मार रही है मुझे। बचाओ बचाओ मुझे। अरे नहीं नहीं मामी, मैं तो बस रस्म पूरी कर रही थी। डंडे को खिड़की पे मार के लोगों को न्योता देते हैं ना, तो मैं तो बस वही कर रही थी। कहाँ की रस्म है ये? क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हारे घर में इसी तरह की ऊट पटांग की रस्में होती हैं क्या? जी, वो मुझसे नील नहीं कहा था कि इस घर में रस्में कुछ इसी तरह से होती हैं। व्यास जी, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। इसने सीरियसली कर दिया मामी के साथ ये सब। बाप रे। रीति रिवाज पुरखों की विरासत होती है। कम से कम इसे तो अपने उपहास का विषय मत बनाओ। पहली रसोई में नई दुल्हन को अपने हाथों से भोजन बनाना होता है, बस। धानी देवी देख लीजिए, क्या शक्ल बना दी है मैंने। मुंह धो के आती हूँ। जमुना की बुआरी जी, चाबियों का गुच्छा देती जाओ। चाबियों का गुच्छा? पर क्यों व्यास जी? घर में नई बहू आई है तो अब से सारी जिम्मेदारियां उसे उठानी होंगी। इसलिए चाबियां उसे ही सौंपना चाहता हूं। सरस्वती होती वो भी यही करती है। लेकिन व्यास जी वो गोदावरी, चाबियों का गुच्छा दो नई बहू को। चाबियां मुझे मिलेंगी? इसका मतलब मैं अलमारी में पड़े बाबा के बक्से तक पहुंच सकती हूँ। व्यास जी, चाहत चाबियां डिजर्व नहीं करती। वो इन चाबियों की हकदार नहीं है व्यास जी। नौनी इस घर की बहू है तो चाबियों की हकदार क्यों नहीं है? मेरा मतलब है व्यास जी, पहले रसोई की रस्म तो पूरी होने दीजिए। चाहत को चाबी तब देना जब वो खाना अच्छा बनाएगी और सबको पसंद आए। ठीक 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 ठीक। वही वाह, नील ने खाना बनाने के रिवाज को एक रोमांचक प्रतियोगिता में बदल दिया। हाँ हाँ, चाहत का तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। अरे अरे, होटल में मुझसे अच्छा खाना बनाती है, मुझसे बेहतरीन शेफ है ये, है ना चाहत? तो ठीक है, भोजन करने के पश्चात ही बहू को चाबियां सौंपी जाएंगी। अभी तो मैं और जमुना किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहे हैं। लौटने के पश्चात सभी मिलकर साथ में भोजन करेंगे। जी। आओ जमुना। वैसे सही तो कहा मैंने कि तुम बहुत ही अच्छी कुक हो। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, ये ना ब्राह्मणों का परिवार है और यहां 56 भोग बनते हैं। कितने? 56। तो तुम 5-6 तो ट्राई कर ही लेना। और हाँ चाहत, एक और चीज मेरे तरफ से, दिल से विश यू द वर्स्ट।
तब बनाऊंगी ना जब मुझे कुछ बनाना आता हो। मुझे तो मसाले दालों का नाम तक नहीं पता। या अल्लाह, अब ये ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बाबा के बक्से तक पहुंचने के लिए चाबियाँ चाहिए।